In this question, solve sine of 2 cos inverse cot of 2 tan inverse x इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि इसको हम लोग थीटा एज्यूम कर लेते हैं। इतना जो पार्ट है इसको थीटा मान रहे हैं, तो ये साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा सोचो ना, साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो हो गया, तो साइन थीटा ज़ीरो होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो थीटा की वैल्यू क्या होती है? थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? थीटा इज इक्वल टू एन पाई, मल्टीपल ऑफ पाई पे ज़ीरो होता है। तो यहाँ से इसका मतलब टू कॉस इनवर्स थीटा, इसको माने पूरे वाले पार्ट को, तो साइन, तो टू साइन इनवर्स कॉट टू टैन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा? एन पाई हो जाएगा। तो ये टू से डिवाइड कर दो तो कॉस इनवर्स कॉट ऑफ टू टैन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो एन पाई बाई टू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, कॉट इनवर्स का रेंज लिमिटेड होता है। कॉट इनवर्स का रेंज में जो इसकी जो वैल्यू होती है वो -0 से लेकर पाई के बीच में होगा। तो जो भी एन की वैल्यू वही सेटिस्फाइड होगा जो इसके अंदर में आएगा। तो एन की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो? ज़ीरो ले सकते हो। सेटिस्फाइड होने के लिए एन की वैल्यू क्या हो सकती है? ज़ीरो हो सकती है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ये 3 वैल्यू होगा जो कि 0 से पाई के बीच का वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉट इनवर्स, अब ये कह सकते हो कि कॉट इनवर्स कॉट ऑफ टू टैन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होगी उसकी 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हो रही है। एक 0 हो रहा है, एक पाई बाई 2 होगा, अगर 1 पुट करोगे तो पाई बाई 2 पुट किया तो पाई, ये 3 पॉसिबल वैल्यू होंगे। अब यहाँ से इसको पूरा को हम लोग थीटा एज्यूम कर लेते हैं, ये वाला पार्ट को थीटा ले लो। तो यहाँ से कॉट थीटा की जो, अगर ये यहाँ से हटाओगे ये वाला पार्ट, तो कॉट इनवर्स की वैल्यू ज़ीरो कहाँ पे होती है? 1 पे होती है। ठीक है, तो कॉट इनवर्स ज़ीरो, जैसा सोचो ना कि ये वाला वैल्यू अगर ये इसको हम लोग x मान लेते हैं तो कॉट कॉस है ना, कॉस है, हाँ कॉस, ये कॉस इनवर्स, तो ये कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कॉस मतलब कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 होगी। अगर पाई बाई 2 लोगे कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब हम लोग पाई लेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये जो पार्ट है कॉट वाला, इसको क्या लिख सकते हैं? कॉट ऑफ टू टैन इनवर्स एक्स, यहाँ एंटी ऑपरेटर, कॉस का एंटी ऑपरेटर लगा के आप कह सकते हो कि इसकी वैल्यू 0 पे क्या मिल रही थी? 1, पाई बाई 2 पे 0, तो पाई बाई 2 पे पाई पे क्या मिलेगा? -1। अब यहाँ पे देखो कॉट थीटा की वैल्यू 1 कब होगी? तो यहाँ पे अगर इसको थीटा एज्यूम कर लो, ये वाला पार्ट को, इसको थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू कब 1 होती है? जब जब पाई बाई 4 होगा। तो जनरल सॉल्यूशन कॉट क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, सॉरी का पीरियडिक है, कॉट पीरियडिक है, तो इसका जनरल ऐसा सोचो कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? एन पाई प्लस पाई बाई 4 होगा जनरल सॉल्यूशन। तो इसी तरीके से कॉट थीटा की वैल्यू एक बार 0 लोगे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन पाई प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर थीटा कॉट थीटा की वैल्यू अगर -1 लोगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी? एन पाई माइनस या 3 पाई बाई 4 ले लोगे, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कॉट इनवर्स हटा रहे हैं हम लोग और उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? टू टैन इनवर्स एक्स। अब ये जो वैल्यू है 1 को किससे रिप्लेस करना है? दिस वन, क्योंकि कॉट हटा रहे हैं तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तो एन पाई प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा। 0 के लिए एन पाई प्लस पाई बाई 2 होगा और -1 के लिए एन पाई प्लस 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो कॉट इनवर्स का जो रेंज है वो, इसका रेंज तो हम लोग को पता है कि -पाई/2 से लेकर पाई/2 के बीच में होता है। तो टू टैन इनवर्स का रेंज क्या हो जाएगा? तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रेंज जो आएगा -पाई से लेकर +पाई के बीच में आएगा। तो यहाँ पे एन की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या ले सकते हो? तो एन की वैल्यू 0 ले सकते हो और -1 ले सकते हो। इसमें भी 0 और -1 ही आएगा, क्योंकि और कोई वैल्यू लोगे तो इसके रेंज में नहीं आएगा। और इसमें भी 0 और -1 आएगा। तो हर एक में 2 2 आ रहा है।
अब यहाँ से सॉल्व करना शुरू करोगे तो यहाँ पे देखो 2 tan इनवर्स x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अगर 0 लिया तो π/4 और यहाँ पे π/2, सब में 0 0 लिया तो, और एक 3π/4। ये तो 0 पे हो गया, n की वैल्यू ये 0 के लिए हो गया। दूसरा है जब हम लोग -1 लोगे तो ये क्या आ जाएगा, -π और उसमें π/4, तो ये -3π/4 हो जाएगा। और इसमें -π तो -π/2 हो जाएगा। और ये जो आएगा π-3π तो -π/8 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है जब n की वैल्यू -1 ले रहे हैं, तो टोटल 8 इस तरह से वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से tan इनवर्स की वैल्यू अगर निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा, π/8, π/4, 3π/4, -3π/8, -π/4 और -π/4 है ना, -π/4 होगा ये। तो ये जो वैल्यू आएगी ये -π/8 हो जाएगा। तो देखो जो पॉजिटिव में आ रहा है वही नेगेटिव में आ रहा है। तो यहाँ से अगर tan इनवर्स x की वैल्यू π/8 कहाँ कहाँ मिलती है, तो x की वैल्यू जो होगा π/8 कब होता है, जब इसकी वैल्यू √2 -1 होता है, राइट। 2 -1 होता है tan π/8 का। तो पहले तो सिंपल π/4 का ले लो, π/4 की वैल्यू कब कब होगी, तो π/4 पे और -π/4 पे, तो प्लस π/4 -π/4 प्लस -1 हो जाएगा, इस पर +1 और इसमें -1। π/8 -π/8 तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा, माइनस में हो जाएगा √2 और ये हो जाता है √2 +1 होगा, राइट। और ये प्लस माइनस होगा क्योंकि एक के लिए पॉजिटिव और एक के लिए नेगेटिव, और इन दोनों के लिए जो है ये जो वाला पार्ट है, इन दोनों के लिए जो वैल्यू आएगा वो प्लस माइनस, प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस, √2 -1 हो जाएगा। तो ये टोटल कितने वैल्यू आ जाएंगे, 6 वैल्यूज़ आ जाएंगे। तो ये टोटल 2 2 4 2 6 टोटल 6 सॉल्यूशंस हो जाएंगे इसके। थैंक यू।